मनीष चौरसिया हमारे संवाददाता बीजेपी हेडक्वार्टर से जुड़ गए हैं। मनीष, 400 पार अब की बार का नारा लगातार लगा, लेकिन ऐसा नजर आ रहा है कि बस नैया पार हो जाए इस बार। अभी वहां पर क्या तस्वीरें हैं, क्या स्थिति है, दिखाएं जरा। नैया तो पार हो गई है, लेकिन तस्वीरें आप देखिए, तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं। बहुत सारे कार्यकर्ता बाहर भी हैं और अब जैसे जैसे दिन ढलने की तरफ है वैसे वैसे अब जश्न की तैयारी शुरू होने जा रही है। बाहर ढोल वाले पहुंच चुके हैं। तमाम कार्यकर्ता हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम है आपका, कहाँ से आए? सीए सुरेश झा, दरभंगा बिहार से आया हूँ। बिहार से आए हैं आप? बिहार पर इस समय सबकी नजर है। नीतीश बाबू है या जा रहे हैं? हैं और पक्का है और उन्होंने तो क्लियर बोला है कि अब हम मोदी जी के साथ उनके सहभागी बन के आगे बढ़ेंगे और जो 2047 का सपना है उसको पूरा करेंगे। उसमें तो वो कई बार चुके हैं, लेकिन अब सब लोग कह रहे हैं कि शरद पवार ने बात की नीतीश कुमार से, सबने उनको अप्रोच करना शुरू कर दिया। आपके सम्राट चौधरी जी बैठे नीतीश कुमार के घर पे, तो कुछ मामला गड़बड़ है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है मामला गड़बड़। सब एक दूसरे को मिठाई खिलाने में लगे हुए हैं, क्योंकि अब तो राज तिलक होने की तैयारी करनी है, तो सब इसी बातचीत में लगे हुए हैं कि राज तिलक में कैसे कितनी और अच्छी ढंग से किया जाए। क्या तैयारी है सेलिब्रेशन? क्या आप लोग तो खाली हाथ खड़े, ना लड्डू है, ना मिठाई है, ना फूल है? बाहर है लड्डू, तो आप यहाँ पे लाइव कर रहे हो। लड्डू बाहर बहुत सारे बट रहे हैं, बहुत सारे लड्डू बट रहे हैं। बिहार में क्या तैयारी है, पहुंच जाएंगे तो? अब अच्छी तैयारी है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। और देखिए, जितना सीट वहाँ से आने का उम्मीद था वो सीट आ चुका है और अभी आपकी काउंटिंग कंप्लीट तो हुई नहीं है। तो कंप्लीट मान लीजिए। नहीं, अभी थोड़ा सा कंसोलिडेशन है और देखिए हो सकता है और 1-2 सीट बढ़ेगा। अच्छा, मनोज झा जी कह रहे हैं कि बिहार में अधिकारियों से बोल रहे हैं कि फिर से काउंटिंग धीमी हो रही है, कुछ गड़बड़ मत कर देना, सरकार बदलने वाली है। ऐसा कुछ नहीं होता है, सरकार कभी नहीं बदलती इस तरह से। और जहां तक मोदी जी की बात है, मोदी जी जब नेतृत्व करते हैं तो इस तरह की इफ बट नहीं चलता है, वो अभी एकदम इंटैक्ट बना रहेगा। थोड़ी सी भी निराशा है क्या कि जो बात कही थी 400 पार जाना है, 300 के पास मतलब 300 भी पार नहीं जा पा रहे हैं आप लोग? थोड़ी सी निराशा कुछ है क्या मन में? आत्ममंथन करेंगे आप लोग? कोई निराशा नहीं है। जनता जनार्दन यदि इस तरह की सिचुएशन में दिए हैं तो वो एक्सेप्टेबल है और हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हमारे टारगेट में कोई कमी नहीं है, हमारे टारगेट में कोई चेंजेस नहीं है। निराशा नहीं है, बिल्कुल परेशानी? बिल्कुल निराशा नहीं है। देखिए, ये कोई भी जब कोई टारगेट लिया, 80% मान के चले थे, बच्चा 60% में पास हो रहा है, थोड़ा दुख तो हो रहा होगा ना? नहीं दुख। अरे एक बात बताइए, कोई टारगेट लिया जाता है तो हम लोग 400 पार का टारगेट लिए और जो जनता का जो निर्देश हुआ, जो अच्छा हम लोग पूर्ण बहुमत में सरकार बना रहे हैं, तो इसमें निराशा की बात क्या है? जब लड़ाई लड़िएगा तो थोड़ा उधर थोड़ा इधर तो होते रहता है। ये जोश ठंडा है क्या? अपना जो लिए हैं बैनर नीचे कर लिया, उसको क्या है ऊपर दिखाइए, क्या लिखा हुआ है? पिछले ये लिखा हुआ है 2024 हुई हमारी है, अब 2029 की बारी है। मोदी जी शपथ ले रहे हैं, यही हमारे लिए खुशी की, सौभाग्य की बात है। 29 में कितनी सीटें आएंगे बता दो फिर अभी से। अब 400 पार जाएंगे, तब फिर 400 वाला जो टारगेट है 29 में पूरा किया जाएगा। हाँ, इस बार चिंतन आत्मंथन रहेगा, खुशी है, जोश है, उमंग है। और कहाँ चूक हुई, कुछ आइडिया लग रहा है? हिंदुओं में एकता नहीं हो पा रही है। इतना काम करने के बाद भी, इतना विकास करने के बाद भी हम लोग वोट में कन्वर्ट नहीं कर पाए, बस ये चूक जा रही है। बाकी विपक्ष ने एकजुट होकर, मुसलमानों ने एकजुट होकर वोट। बड़ी बात मनीष इन्होंने कही है। इनसे पूछिए जरा कि क्या भारतीय जनता पार्टी ये मानकर चल रही थी कि इस बार धर्म के नाम पर वोट मिल जाएगा और वो वोट कहीं ना कहीं नहीं मिला, तभी उन्होंने इस बात को कहा है कि हिंदू एकजुट नहीं हो पा रहे हैं? इसका क्या मतलब है? हाँ, यही सवाल देखिए, यही सवाल एंकर ही पूछ रहे हैं कि आप लोग क्या मानकर चले थे कि धर्म के आधार पर ही वोट मांगा जाएगा? धर्म की राजनीति की आप लोगों ने? धर्म की राजनीति के साथ साथ सारा काम किया, लेकिन धर्म अपने आप में सबसे बड़ा फैक्टर है और होना भी। विश्वास ज्यादा किस पे था, धर्म पे या फिर काम पे? काम पे भी था, विकास पे भी था, हर चीज पे विश्वास था। और विश्वास थोड़ा टूटा है 400 पार के नारे को लेकर, लेकिन सरकार बन रही है, मोदी शपथ ले रहे हैं, ये सौभाग्य की बात है, यही सबसे बड़ी बात है। जरूरी मैम खुशी है इसलिए कि देश की जनता ने फिर से तीसरी बार हमारे मोदी जी को एज ए प्रधानमंत्री। वो तो होना ही था, लेकिन 400 पार जो नहीं हुआ है, थोड़ा बहुत दुख है क्या? वो तो एकजुटता की बात है। वो जहाँ जहाँ हम एकजुट हुए हैं वहाँ अपने लक्ष्य को प्राप्त किए हैं, तो हमें ये तो आत्ममंथन करेंगे अब कार्यकर्ता भी। सार्वजनिक रूप से ये मैं नहीं बोलूंगी,
सार्वजनिक रूप से ये बोलने वाली बात नहीं है, इसलिए मैं नहीं बोलूंगी। आज खुशी के दिन में सिर्फ खुशी मनाना है और हमें मोदी जी को फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री पद पे बढ़ाना है। विकास की गारंटी, सबका साथ, घर पे प्लान कैसे सेलिब्रेशन सबका साथ, सबका अब आप विकास, महिला भी हैं। सबका विश्वास, ये घर पे मोदी की प्लान क्या है गारंटी सेलिब्रेशन का? है। घर पे कैसे ये होगा। घर पे तो मैंने जब से चुनाव का शुरू हुआ है हर रोज मोदी जी का, अपने भारतीय जनता पार्टी का, अपने देश हित के लिए मोदी जी को पुनर्आगमन के लिए प्रधानमंत्री आत्ममंथन करेंगे क्या कि भाई कहाँ मामला गड़बड़ हो गया? देखिए, स्वाभाविक है जितना इन लोगों ने बोला कि आत्ममंथन तो हम करेंगे जरूर कि हमारा 400 पार जो जाना था उसमें कहाँ कम हुआ। और ये एकजुटता जो है ना हिंदू वाली, ये सही फैक्टर है कि उसमें एकजुटता नहीं हो पाए, क्योंकि हमारे हिंदू भाई ना सब में बट जाते हैं, इसलिए और हाँ जो उस साइड से जो है वो सब एकजुट होकर करता है। मनीष, जरा इनसे पूछिए कि सबसे ज्यादा जो सीट कटी है और जिसके लिए पूरी तरीके से आश्वस्त थी भारतीय जनता पार्टी, वो थी उत्तर प्रदेश की सीटें। और उत्तर प्रदेश में ही हमने देखा कि सरकार की तरफ से काम भी किया गया और धर्म के नाम पर राजनीति भी यहाँ पर हुई। साथ ही साथ राम मंदिर बना, तो कहीं ना कहीं एक ये मन में आ गया भारतीय जनता पार्टी के कि अब राम मंदिर बनने के बाद तो वोट पूरी तरीके से डाइवर्ट हो जाएगा। लेकिन क्या ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं था? 400 पार का नारा दे रहे थे, 300 तक भी नहीं पहुंचे। पूछिए जरा। अच्छा सवाल है ये। बिहार के लोग मेरे साथ में हैं और बिहार और यूपी की राजनीति लगभग एक जैसी चलती है। सवाल ये भी है कि थोड़ा आप लोग ओवर कॉन्फिडेंस थे क्या कि अब तो राम मंदिर बनी गया है, अब कहीं कुछ नहीं जा रहा है, बिहार में जो हुआ सो हुआ, लेकिन यूपी में जो सीटें आई हैं, जितनी सीटें आई हैं उतनी कम सीटें तो आप लोग उम्मीद शायद नहीं कर रहे थे। कहाँ मतलब क्या चूक हो गई? देखिए, चूक कुछ नहीं हुआ। रहा यूपी में अखिलेश बाबू घर घर घुसे हैं और अपनी धमकी दिए हैं सबको, तो वो तकलीफ हुई है। तो अखिलेश बाबू का जो ये तरीका है ना, वो तरीका उनका गलत है, ये सब नहीं करना चाहिए उनको। ठीक है, धमका के वोट वो कर ही रहे हैं, वो इस तरह से ही कर रहे हैं वो। नहीं तो अभी भी जो सिचुएशन है वो अब मोदी जी के पक्ष में ही है हर जगह पे, और हमें पूर्ण रूपेण अभी भी समर्थन मिला, तब तो जाके सरकार बन रही है। राम मंदिर का फायदा मिला कि नहीं मिला? बिल्कुल राम मंदिर का भी फायदा मिला, विकास का भी फायदा मिला। आप ही एक बात बताइए कि मोदी जी को अभी भी हम लोग 300 के आंकड़ा पार करेंगे। अभी समय टोटल काउंटिंग आने दीजिए, तो लगातार तीसरी बार मोदी जी के नेतृत्व में 300 पार कर रहे हैं। हमारा टारगेट ठीक है 400 का था, हम लोग दुखी नहीं हैं। हम लोग मजबूती से फिर इस बार ऐसा काम होगा कि 400 पार तो आगे होना ही है। कांग्रेस वाले अभी 50 साल तो भारत की राजनीति भूल जाए कि हम कभी सत्ता में बैठे। महाराज पहुंच गए हैं आसपास। चलिए, युवा हमारे साथ में है। कितनी उम्र है आपकी? मेरी 24 ईयर्स है। 24 ईयर्स। आपने शायद दूसरी बार या पहली बार वोट किया? मैंने दूसरी बार वोट करा। लोकसभा में पहली बार करा है, विधानसभा में दूसरी। पहली बार किया है। पहली बार मेरा वोट। आप बीजेपी का पटका डाले हैं, तो बीजेपी को ही वोट किया? जी, हम भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ और नन्हे सिपाही के रूप में काम करते हैं। क्या उम्मीद करा था नन्हा सिपाही? नन्हा सिपाही यही उम्मीद करता है कि भाजपा की सरकार प्रचंड बहुमत से बन रही है, और इसमें कोई संशय नहीं है। ये जो गुमराह करके इन्होंने 2-4 सीट हासिल करी है विपक्ष ने, वो जो विपक्ष ने गुमराह करा है लोगों को, वो यहीं के यहीं अभी उनको मालूम पड़ जाएगा। वहाँ की जनता ने एक अपना जो है एक अंतिम काल चुना है। उन्होंने कांग्रेस को और सपा को नहीं चुना है, उन्होंने अपने विकास के अंतिम काल को चुना है। लेकिन लोग कह रहे हैं कि सीटें कम इसीलिए आई क्योंकि युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा था और बेरोजगारी बड़ा मुद्दा बन गया। इन्होंने जो है लोगों को सिर्फ भ्रमित करा है। कौन कहता है युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा? आज आप देखो, नोएडा इंडस्ट्री हब का पूरा विश्व में सबसे बड़ी कंपनी सैमसंग मैन्युफैक्चरिंग में नोएडा है, जहां पर अभी जो न्यू सैमसंग का प्लांट लगा, वहां पर 1,86,000 लोग, जिसमें कि 70% युवा ही काम करते हैं। ये सब कहने की बात है। आज चाहे आप युवा गवर्नमेंट में देख लो, प्राइवेट सेक्टर में देख लो, हर जगह युवाओं को रोजगार मिला है। आपको क्या बनना है? आप भी एक युवा है, मंडल अध्यक्ष बनेंगे या कुछ और ही बनेंगे? नहीं, मेरे को तो जो बनना है, मुझे एक समाज को और देश को नई ऊंचाइयों पर लेके जाना है। हमें राष्ट्रीय हित के लिए कार्य करना है, देश के हित के लिए कार्य करना है। चाहे मैं नेता बनूं ना बनूं, मैं अपने देश को सर्वप्रथम मानकर ही काम करूंगा। आप तो बात तो नेताओं वाली कर रहे हैं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे नेता बने आप। तो और भी तमाम लोग आप देख रहे हैं यहाँ पर मौजूद है। अरे बताया नहीं आपने कि घर पे किस तरह सेलिब्रेशन है आज? क्या कुछ तो पकवान बन रहा होगा आज, नहीं तो कल बनेगा। सोसाइटी वालों को, घर परिवार वालों को दावत तो मिलेगी नहीं मिलेगी? पकवान भी बना है और हनुमान जी को लड्डू भी चढ़ा है। आज इतना शुभ दिन है कि आज बड़ा मंगल है, और मंगल में ही हम विपक्ष का दंगल कर देंगे।